इसलिए मैं कहता हूं कि संभोग के प्रति दुर्भाव छोड़ दें, समझने की चेष्टा, प्रयोग करने की चेष्टा और संभोग को एक पवित्रता की स्थिति दें। मैंने 2 सूत्र कहे, तीसरी एक भाव दशा चाहिए। संभोग के पास जाते समय वैसी भाव दशा जैसे कोई मंदिर के पास जाता है, क्योंकि संभोग के क्षण में हम परमात्मा के निकटतम होते हैं। इसीलिए तो संभोग में परमात्मा सृजन का काम करता है और नए जीवन को जन्म देता है। हम क्रिएटर के निकटतम होते हैं। संभोग की अनुभूति में हम सृष्टा के निकटतम होते हैं। इसीलिए तो हम मार्ग बन जाते हैं और एक नया जीवन हमसे उतरता है और गतिमान हो जाता है। हम जन्मदाता बन जाते हैं। क्यों? सृष्टा के निकटतम है वो स्थिति। अगर हम पवित्रता से, प्रार्थना से सेक्स के पास जाएं तो हम परमात्मा की झलक को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम तो सेक्स के पास एक घृणा, एक दुर्भाव, एक कंडेमनेशन के साथ जाते हैं। इसलिए एक दीवार खड़ी हो जाती है और परमात्मा का वहां कोई अनुभव नहीं हो पाता। सेक्स के पास ऐसे जाएं जैसे मंदिर के पास। पत्नी को ऐसा समझें जैसे कि वो प्रभु है, पति को ऐसे समझें जैसे कि वो परमात्मा है। और गंदगी में, क्रोध में, कठोरता में, द्वेष में, ईर्ष्या में, जलन में, चिंता के क्षणों में कभी भी सेक्स के पास न जाएं। होता उल्टा है। जितना आदमी चिंतित होता है, जितना परेशान होता है, जितना क्रोध से भरा होता है, जितना घबराया होता है, जितना एंग्विश में होता है, उतना ही ज्यादा वो सेक्स के पास जाता है। आनंदित आदमी सेक्स के पास नहीं जाता, दुखी आदमी सेक्स की तरफ जाता है, क्योंकि दुख को भुलाने के लिए उसको एक मौका दिखाई पड़ता है। लेकिन स्मरण रखें कि जब आप दुख में जाएंगे, चिंता में जाएंगे, उदास, हारे हुए, क्रोध में लड़े हुए जाएंगे, तब आप कभी भी सेक्स की उस गहरी अनुभूति को उपलब्ध नहीं कर पाएंगे जिसकी कि प्राणों में प्यास है। वो समाधि की झलक वहां नहीं मिलेगी। लेकिन यही उल्टा होता है। मेरी प्रार्थना है जब आनंद में हो, जब प्रेम में हो, जब प्रफुल्लित हो और जब प्राण प्रेयरफुल हो, जब ऐसा मालूम पड़े कि आज हृदय शांति से और आनंद से, कृतज्ञता से भरा हुआ है, तभी क्षण है संभोग के निकट जाने का। और वैसा व्यक्ति संभोग में समाधि को उपलब्ध होता है। और एक बार भी समाधि की एक किरण मिल जाए तो संभोग से सदा के लिए मुक्त हो जाता है और समाधि में गतिमान हो जाता है।